भारत जैसे देश में जहां व्यवस्था की सड़न हर क्षेत्र में अपनी जड़ें जमा चुकी है, वहां शिक्षा व्यवस्था का पतन सबसे अधिक चिंताजनक है। आज शिक्षा एक पवित्र उद्देश्य नहीं बल्कि एक व्यावसायिक उत्पाद बन गई है। हाल ही में जब भारतीय समाचार प्रस्तुतकर्ता अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन शिक्षकों को दो कौड़ी का कहा, तो एक बड़ा वर्ग इस पर भड़क गया। लेकिन यदि हम भावनाओं से परे हटकर ठंडे दिमाग से सोचें तो यह टिप्पणी केवल एक कटाक्ष नहीं बल्कि आज की कोचिंग संस्कृति की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में आज का ऑनलाइन शिक्षण माध्यम, जो केवल परीक्षा पास कराने की ट्रेनिंग देता है, वह शिक्षा कहलाने के योग्य है। आज की स्थिति यह है कि ग्रेड 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों का महत्व कोचिंग सेंटरों के सामने कौन हो गया है। अभिभावक और छात्र दोनों ही इस दौड़ में शामिल हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने इस दौड़ को और तेज कर दिया है। यह प्रणाली छात्रों को रटंत विद्या सिखाती है, उन्हें शॉर्टकट के जरिए परीक्षा पास करना सिखाती है, लेकिन उन्हें समग्र चिंतन यानी कि होलिस्टिक थिंकिंग करने की क्षमता नहीं देती। जब एक शिक्षक का दायित्व केवल सिलेबस पूरा करना और ट्रेनिंग देना रह जाता है तो वह शिक्षा नहीं बल्कि एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है। ऐसे में दो कौड़ी वाली बात उन लोगों को चुभती है जो इस व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि आज का शिक्षा तंत्र एक खोखले ढांचे पर खड़ा है। इस पूरी बहस में जब खान सर जैसे बड़े नामों की प्रतिक्रिया सामने आती है तो दुख और निराशा होती है। जब आप एक शिक्षक की भूमिका में होते हैं तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप केवल किताबी ज्ञान नहीं देंगे बल्कि आप में एक उच्च स्तर की चेतना होगी। आज की सबसे बड़ी समस्या होश की कमी है। आप एक कोचिंग में छात्रों को मांस मछली खिलाने का वीडियो डालकर इसे गर्व से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि एक शिक्षक के रूप में आपकी यह हरकत क्या संदेश दे रही है? क्या आपको इस बात का तनिक भी भान है कि अत्यधिक मांस का खपत हमारे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कितना भयानक असर पड़ रहा है? जब एक छात्र गर्व के साथ कहता है कि उसने 30 मछलियों के सिर खा लिए और एक शिक्षक के रूप में आप उसे प्रोत्साहित करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप होश में नहीं हैं। आप समग्र चिंतन करने में पूरी तरह समर्थ नहीं हैं। आप उस भीड़ का हिस्सा है जो अस्तित्व की गहराई को समझे बिना जीवन जी रही है। एक शिक्षक का काम केवल सूचना देना नहीं बल्कि यह समझाना भी है कि हमारे भोजन का, हमारी आदतों का और हमारे निर्णयों का प्रकृति पर क्या असर पड़ता है। यदि हम अपने छात्रों को यह नहीं सिखा सकते कि कैसे एक जिम्मेदार इंसान बना जाए, तो हमें शिक्षक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें ट्रेनर ही कहा जाना चाहिए, जो केवल एक विशेष कार्य में निपुणता सिखाते हैं, न कि जीवन जीने की कला। इस देश की भौगोलिक स्थिति और यहाँ के वातावरण का यहाँ के लोगों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह एक स्थापित सत्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी कमजोरियों को ढाल बनाकर खड़े हो जाएं। शिक्षा प्रणाली को बदलने की अत्यंत आवश्यकता है। हमें कोचिंग के इस माया जाल से बाहर निकलकर स्कूलों की गरिमा को वापस लाना होगा। ऑफलाइन शिक्षा, जहाँ शिक्षक और छात्र का आमना सामना होता है, जहाँ व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वही एकमात्र रास्ता है। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो तकनीकी रूप से तो शायद सक्षम हो, लेकिन नैतिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह खाली है। जब तक हम शिक्षा के नाम पर ट्रेनिंग देना बंद नहीं करेंगे और जब तक हमारे गुरु खुद होश में आकर प्रकृति और मानवता के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक यह सड़न जारी रहेगी।